प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 2 वर्ण विचार में आज हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना था। आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि व्यंजन का हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 39 है। स्वर की संख्या मैंने 11 बताया था और व्यंजन की संख्या कितनी है बेटा? 39। क्योंकि जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं इन वर्णों को तो इसमें अ स्वर लगा रहता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? अ स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 39 है। जब हम स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं? नीचे हलंत लगा देते हैं। जब हम उसमें से स्वर को हटाइए, जैसे मान लीजिए ये है क, हमको अगर स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वर रहित व्यंजन। मतलब हम लोग नीचे क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं। अब उसके बाद से आता है व्यंजन के भेद कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है बेटा छूना। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के, जो हमारा ये मुंह है और इसके अंदर जो जीभ है, और ये जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं और विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए अर्थात छूते हुए वो बाहर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो क से म तक के वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अर्थात इनकी संख्या कितनी है बेटा? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। और इनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम कितने वर्ग में बांटते हैं बेटा? 5 वर्ग में। तो देखिए कैसे उसको हम क से म तक। तो आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और उनको हम लोग 5 वर्ग में बांटते हैं। तो कैसे? तो देखिए पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फिर उसके बाद है प वर्ग। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हमारी क्या हो गया बेटा? ये हो गया स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 25। और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं
जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सब से ये क्या होते हुए स्पर्श करते हुए इन वर्णों का हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंतः का अर्थ होता है बेटा अंदर अर्थात भीतर। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध अर्थात बेटा रुकावट बहुत कम होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो हवा जो होती है, जो वायु होती है, जब मुख से बाहर निकलती है और उसमें बहुत कम रुकावट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व, ये क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बेटा, 4। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध अर्थात रुकावट बहुत कम होता है तो वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है बेटा गर्म। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु अर्थात गर्म हवा निकलती है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जब हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, स, भ, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है अर्थात इनकी भी संख्या कितनी है बेटा, 4। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकल रही है वो क्या निकल रही है, गर्म निकल रही है। तो इसलिए ये 4 क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा है संयुक्त व्यंजन। कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए बेटा दो वर्णों के योग से अर्थात जोड़ने से जो व्यंजन वर्ण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी होती है बेटा, 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो 4 आप लोग वर्ड देख रहे हैं तो ये किससे बना है, 2 व्यंजनों के योग से। जैसे मान लीजिए छ किससे बना है बेटा, क, श, जब हम इन 2 व्यंजन को मिलाए हैं तो क्या बना है बेटा, छ। और जबकि आप जानते हैं कि जब भी हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें स्वर लगा रहता है, अ स्वर जुड़ा रहता है। तो देखिए क, श और अ क्या बना है, छ। ज, य, अ मिलके क्या बना है, ज्ञ। त, र, अ मिलके क्या बना है बेटा, त्र। श, र, अ क्या मिलके बना बेटा, स्र। जैसे इससे शब्द बनाइए, जैसे क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। तो ये क्या है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बेटा कि 2 वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या भी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन। अब हमारा 5वां है द्वित्व व्यंजन। कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जब दो समान व्यंजन को आपस में मिलाते हैं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दोनों समान व्यंजन होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने उदाहरण में लिखा है ये क, ये स्वर रहित व्यंजन रहेगा अर्थात आधा हो जाएगा, और ये क अर्थात ये पूरा व्यंजन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क। अगर हम इससे शब्द बनाए तो जैसे मान लीजिए मक्का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ स्वर रहित व्यंजन है स, और यहाँ क्या है स। तो मैंने कहा था कि जब भी हम स्वर रहित व्यंजन लिखेंगे तो हमेशा उस वर्ड के नीचे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। तो जैसे मान लीजिए स, तो इससे क्या हो जाएगा, रस्सी। उसके बाद देखिए यहाँ ल, स्वर रहित ल, फिर ल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्ली। उसके बाद देखिए तो जो स्वर रहित है मतलब आधा लगेगा, और उसके बाद ये व्यंजन है तो क्या है, यहाँ व्यंजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, त।
तो यहाँ क्या हो जाएगा पत्ता। तो ये क्या होगा, ये द्वित्व व्यंजन हो गया। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं कि जब दो समान व्यंजन को आपस में जोड़ते हैं या अर्थात आपस में मिलाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और मैंने यहाँ द्वित्व व्यंजन के उदाहरण भी बताया है, जैसे मक्का, रस्सी, बिल्ली, पत्ता। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे दो समान व्यंजन का वर्ड मतलब आपस में हम लोगों ने मिलाया है। जैसे एक स्वर रहित रहता है, मतलब उसको आधा कहिए, और एक पूरा। तो ये क्या हो गया, कप, तो उससे क्या बना